जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, सर्व प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज के द्वारा एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और खूब आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और उनके शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। सभी मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, हे सूत जी महाराज, कली काल में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना के द्वारा उपलब्ध होगी, ये हमें बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेक कष्टों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिवर, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। हे देव, जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी। दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर भी ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसे करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? हम पर कृपा करें और हमें विस्तार से बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, हे शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही परहित की भावना रहती है। हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं एक उत्तम व्रत तुमसे कहता हूँ, जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने देवी सती को कहा था, और उनसे प्राप्त यह परम उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे दिया था। इसे समय पाकर शुभ वेला में मैं आपसे कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ के लिए त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान की पूजा करें। पूरे शिव परिवार की पूजा करें। पूजा के बाद अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें और बेल पत्र चढ़ाएं। धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। उसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना चाहिए। हवन करके आहुति देनी चाहिए। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से आहुति दें। ऐसा करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे। ऐसा करने से उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह व्रत सर्व सुख, धन और आरोग्य देने वाला है। इस व्रत के करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपसे कहा, यह किसी समय शंकर भगवान ने देवी सती को और वेद व्यास मुनि ने मुझसे कहा था। तब शौनक जी ऋषि कहने लगे, हे महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद और कष्ट निवारक बताया है। अब कृपा करके यह बताएं कि इस व्रत को पहले किसने किया और उसे किस फल की प्राप्ति हुई। सूत जी महाराज बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव जी के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। प्रदोष व्रत जिस दिन पड़े उसी नाम से जानना चाहिए। गुरुवार को पड़े तो गुरु प्रदोष व्रत, शुक्रवार को पड़े तो शुक्र प्रदोष व्रत। शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ। 12 मास तिथि सबसे भी यह व्रत अति ज्येष्ठ। आज मैं आपसे गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा कहता हूँ। हे ऋषियों, आप ध्यान से सुनो। एक समय वृत्तासुर नाम का एक असुर हुआ। एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देखकर वृत्तासुर बहुत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के लिए आगे आया। मायावी असुर ने आसुरी माया से
भयंकर और विकराल रूप धारण कर लिया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्रादिक सभी देवता भयभीत हो गए। फिर इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया गया। गुरुदेव बृहस्पति वहां पर आए और कहने लगे, हे देवेंद्र, तुम वृत्तासुर की कथा को सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का एक राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन के लिए वह अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान शिव का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसने लगा और हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, हे प्रभु, हम तो माया मोहित होकर विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में कहीं भी ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण कुछ अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती देवी भी क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी की है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन आदि हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे ओ मूर्ख, तू अति चतुर है, अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही नहीं करेगा। अब तू दैत्य रूप धारण कर और विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू अभी पृथ्वी पर चला जा। अब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को श्राप दिया। वह उसी क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महाअसुर के नाम से विख्यात हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। देवगुरु बोले, हे इंद्र, इसी कारण तुम उसे नहीं जीत सकते, अतः मेरा परामर्श मानो और प्रदोष व्रत करो, जिससे कि तुम महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के वचनों को सुनकर इंद्रादिक सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और विधि विधान से उन्होंने गुरुवार प्रदोष के व्रत को किया। गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा का पाठ किया। गुरुवार प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्र को जीत के लिए वरदान दिया। उसके बाद इंद्र ने वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो।